नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। अब तक हम बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की बात करते रहे हैं और लगातार करेंगे। लगातार हम करते भी रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो अपडेट रहा है वो हम आपको देते रहे हैं। बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव है, तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़। लेकिन झारखंड के विधानसभा चुनाव की बात भी करेंगे। झारखंड में 81 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन 81 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तो जाहिर है खेल शुरू हो गया है, सियासी जंग झारखंड में शुरू हो गई है और झारखंड में चुनावी शंखनाद हो चुका है। झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्य में, दो महत्वपूर्ण राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं और झारखंड को लेकर जो जानकारी है वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और पहले चरण की 43 सीटों के लिए अधिसूचना जारी होगी। पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं झारखंड में। सबसे पहले तो वो लिस्ट हम आपको बताते हैं और उसके बाद झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए कई दिलचस्प खबरें हैं। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कब करेगी, कैसे करेगी, इस वीडियो में यह जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। और एनडीए में जेडीयू लोजपा को कितनी सीटें बात बनी कि नहीं बनी, तो सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है, पहले चरण में 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण में जिन 43 सीटों पर चुनाव होंगे, वोट डाले जाएंगे। कोडरमा, बरकट्टा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बड़ागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर, पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिमी जमशेदपुर, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चकदरपुर, खरसामा, तमाड़, डाल्टनगंज, बिश्रामपुर, तोड़पा, खूंटी, रांची, हटिया, काके, माडर, सिसई, गुमला, विशुनपुर, सिमडेगा, कोलीबड़ा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भावनाथपुर। ये वो 43 विधानसभा की सीटें हैं जहां पहले चरण में वोटिंग होगी। झारखंड की ये 43 विधानसभा की सीटें, कुल 81 विधानसभा की सीटें हैं झारखंड में। और अब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी धीरे धीरे शुरू हो गया है। उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगनी भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव अभियान समिति की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बाबूलाल मरांडी, हेमंत बिश्व शर्मा, तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी है। और उसके बाद कांग्रेस 3 नाम आज से तय करेगी। हर सीट पर 3-3 नाम तय करेगी। जिन 30 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, उन सीटों से 3-3 नामों की सूची या 3-3 नामों की अनुशंसा कांग्रेस आलाकमान को भेजी जाएगी और फिर कांग्रेस आलाकमान ये तय करेगा कि इन 3 नामों से किस एक नाम पर मुहर लगानी है। और कल के बाद 19 नवंबर के बाद, माफ कीजिएगा, 19 अक्टूबर के बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आधिकारिक तौर पर कांग्रेस करेगी। 19 अक्टूबर के बाद प्रत्याशियों की पहली लिस्ट कांग्रेस जारी करेगी। तो एक तो ये बड़ी जानकारी है और एक जानकारी एनडीए को लेकर है, क्योंकि एनडीए को लेकर बिहार की गर्माहट भी बढ़ी हुई है कि भाई चिराग को कितनी सीटें, जेडीयू को कितनी सीटें, बात बनी कि नहीं बनी। तो झारखंड को लेकर जो जानकारी है, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान तो एनडीए ने कल भी नहीं किया है। जाहिर है पेचीदगी है, पेच फंसा हुआ है, तो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कैसे होगा। लेकिन बैठक में कहा जा रहा है, बात कही जा रही है, मुहर लग गई है। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान से भी अंतिम दौर की बातचीत होनी थी, इसीलिए मुहर नहीं लगी। कल चिराग पासवान और हेमंत बिश्व शर्मा के बीच बातचीत भी हुई है, मुलाकात भी हुई है और अब तक नाम घोषित नहीं किया जा सका है। तो अभी तक सस्पेंस है, बात बनी कि नहीं बनी बातचीत में। 81 विधानसभा सीटों में से भाजपा 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और लोजपा 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी इसको लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो जेडीयू जमशेदपुर पश्चिमी सीट पर चुनाव लड़ सकती है। सरयू राय जो वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं जेडीयू के, उन्होंने मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था 2019 में। तमाड़ सीट से राजा पीटर हो सकते हैं। सरयू राय और राजा पीटर दोनों जेडीयू में शामिल हुए हैं हाल ही में।
और सरयू राय और राजा पीटर दोनों ऐसे नेता जिन्होंने मुख्यमंत्रियों को हराया है। एक ने रघुवर दास को हराया, सरयू राय ने, और तमाड़ सीट से जो राजा पीटर चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, उन्होंने शिबू सोरेन को कभी हराया था। तो ये कुल मिलाकर जानकारी है झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।